अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर, जो मैंने अपने घर के साइड वाले प्लॉट में जो है वहीं पे स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें दोबारा वीडियो बनाने पर मजबूर करती है। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं अपना सेटअप दिखाता चलूँ दोस्तों। अगर आप भी कोई साइड इनकम थोड़ी बहुत जनरेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एज ए कैरियर तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि आपका सिस्टम चलता रहता है, आपको पर मंथ 10,000, 12,000, 15,000 तक इनकम हो जाती है ईजीली। ठीक है, अगर आप 100 चूज़ा या 150 चूज़ा पाल लेते हैं और आप जो है पैसे कमा सकते हैं। 4-5 माह आपका 4-5 माह का साइकिल होता है। 4-5 माह में तकरीबन ये तैयार हो जाते हैं, मुर्गे भी मुर्गियाँ भी, अगर आप अच्छी केयर करें। पालना कैसे, अगर आपको पालना नहीं आता तो आप हमारी थर्ड फ्लोर वाली प्लेलिस्ट को वॉच करें। और जो जानवरों परिंदों का शौकीन है सिर्फ वही ये काम करे, जो एज ए इसको बिज़नेस सिर्फ करना चाहता है और उसको शौक़ नहीं है, वो इसको सिर्फ एक काम समझ के करता है, तो उसके लिए काम नहीं है, उससे ये सिर्फ बोझ लगेगा और कुछ नहीं। तो सेटअप आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर ऊपर मैंने जाली लगाई हुई है, ठीक है, ये देखें, ये जाली नज़र आ रही है। बहुत ही सस्ता सेटअप है और ये इतनी सी आगे जगह है। ये गैलरी है असल में हमारे साथ वाले घर की, वेंटिलेशन है। जब हमने घर स्टार्ट करना है तो ये वेंटिलेशन है, उस जगह को मैंने कवर कर लिया हुआ है। पीछे ये जो है नेक्स्ट हमारे घर का वॉशरूम होगा, तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बंद जगह है, यहाँ मैंने बिजली का इंतज़ाम वगैरह किया हुआ है। तो ये यहाँ पर बंद सेटअप है। बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी वगैरह से बचने के लिए यहाँ पर खुद ही आ जाती हैं। खुला है, हवादार है, चल फिर सकते हैं आसानी से। इस सेटअप में हवादार है, सफाई करनी भी आसान है। यहाँ पर मेरे पास कुछ जो है सील चूज़े हैं। सील प्योर सील नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अंडों से हैचिंग करवाना है। ये मिक्स ही ब्रीड है। सील, ये मुर्गी भी सील नहीं है, लेकिन ये है कि ये कुड़क हो जाती है अंडों से, बच्चे निकालती है, इसने निकाले हुए हैं। ठीक है, और ये बच्चे जब बड़े होंगे इसमें से भी मोस्टली चांस यही है कि ये जो हैं ये अपने अंडों से बच्चे लाजमी निकालेंगे। तो मुझे अंडे ख़रीदने की जो कॉस्ट है वो भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम जो है मैं अपने इनक्यूबेटर की जगह हैचिंग इन्हीं से करवाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा फ़िलहाल का सेटअप आपने देख लिया। अब आज चलते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का वो है कि अंडों का काम किया जाए या गोश्त का। गोल्डन मिस्ट्री के अंदर देसी मुर्गियों में गोश्त का काम ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर अंडों वाला काम ज़्यादा फ़ायदेमंद है? उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल उसामा के बर्ड्स पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि भाई हम अंडों का काम करना चाहते हैं तो अंडों का काम कैसे करें। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने जितनी भी गोल्डन मिस्ट्री के हवाले से जो कैलकुलेशन की है, आप मुर्गियों की बजाय मुर्गों में ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मैं जो पर्सनली काम करता हूँ वो मुर्गों का काम करता हूँ। मुर्गे ज़्यादा हों तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब मैंने चूज़ा ख़रीदा था तो मैंने ए ग्रेड चूज़ा ख़रीदा था और ख़रीदने वाले बंदे को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे ज़्यादा जो है ना आप मेल चिक्स दो ताकि मुझे फ़ायदा हो। उसकी वजह यह है कि इनको कसाई के पास आप इजीली सेल कर सकते हैं। मुर्गे का रेट कसाई के पास अच्छा मिल जाता है आपको, मुर्गी का रेट आपको अच्छा नहीं मिलता। नंबर 1 फ़ायदा तो ये हो गया कि गोश्त वाला आप नेट पेमेंट है, आप जब दिल करे इसको सेल कर दें, जाके बात करें, वीडियो दिखाएं। जो छोटा मुर्गा होता है ज़रा वज़न हल्का होता है, उसका रेट कम लगता है। जो बड़ा मुर्गा होता है पूरा 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो का मुर्गा, उसका रेट पर केजी का आपको अच्छा रेट मिल जाता है। तो आप मुर्गे का काम करें, गोश्त के काम में ज़्यादा फ़ायदा है। वो ऐसे कि फ़ायदा कैसे है कि आपकी फ़ीड के जो अखराजात हैं ना, वो गोश्त को फ़ौरन सेल कर दें, बीमारी का ख़तरा ख़त्म। जितनी जल्दी आप इसको फट्टे तक पहुंचा देंगे कसाई के, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। वो ऐसे कि आपने 100 मुर्गियाँ डाली हुई हैं, एक फ्लॉक में आपने 100 मुर्गा डाला है। 100 मुर्गियाँ आपको डेली उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। अंडे उन्होंने तब भी देने हैं आपको जब आपने उनको फ़ीड देनी है। फ़ीड के बगैर जैसे ही आप फ़ीड कम करेंगे, कैल्शियम पाउडर कम करेंगे, उनका हाथ अपना हल्का करेंगे, अंडे भी उतनी पैदावार कम हो जाएगी, उस रेशो से नहीं आएंगे। और कुछ अरसे के बाद मुर्गियों में आप देखेंगे, अगर आप फ़ीड से हाथ खींच लेते हैं, कम डालते हैं फ़ीड, तो मुर्गियों में विटामिन की, B12 की और कैल्शियम की ये कमी होना शुरू हो जाती है। महीना 2 महीने आप अंडे में कामयाब हो जाते हैं, बाद में जो है आपको मुश्किल आना शुरू हो जाती है।
बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। बहुत से लोग इस अंडा जो है गोल्डन मिश्री का सेल कर रहे हैं, कामयाब हैन फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो अंडे वाले काम से इज्तनाब करें फ़िलहाल, और वो मुर्गों वाला काम करें। ज़्यादा मुर्गे, थोड़ी सी तादाद में मुर्गियाँ, ताकि कोई बंदा आपसे मुर्गी ख़रीदना चाहता है मुर्गी भी आपके पास हो, मुर्गा ख़रीदना चाहता है मुर्गा भी आपके पास हो, लेकिन फोकस अपना मेल के ऊपर रखें, मुर्गे के ऊपर रखें। एक तो ये वज़न तेज़ करता है, वज़न अच्छा करता है, गोश्त की डिमांड मुर्गे की ज़्यादा है। कसाई के पास भी जो कस्टमर आता है दोस्तों वो मुर्गी को प्रेफर नहीं करता, मुर्गे को प्रेफर करता है। और सर्दियों के अंदर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसका गोश्त बड़ा अच्छा बिकता है, यखनी मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए इनके अंडे मुर्गियों के। तो सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में इनको पालने का सीज़न है, सर्दियों में इनको सेल करने का सीज़न है। ख़रीदना है, चूज़ा ख़रीदना है आप गर्मियों में ख़रीदें, और सर्दियों में जो है आप जो है चूज़े को, मुर्गियों को सेल करें, चूज़े को नहीं सॉरी मुर्गियों को। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों अंडे की बात मैंने इसलिए मना किया आपको कि अंडा जितनी फीड खाएंगी मुर्गियाँ उतना ही अंडा देंगी, और पैसे जो हैं वो बराबर में पड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने 100 मुर्गियाँ रखी हैं, आपकी पर मंथ फीड की कॉस्ट मिनिमम भी जो है ना वो 30,000 तक जाएगी 100 मुर्गियों को ही अंडे लेने में। 100 मुर्गियों में से फिर 100% अंडा भी नहीं आपको मिलना, 80-70% यहाँ तक अंडा मिलेगा। 100 मुर्गियाँ हैं, 100 की 100 ही मुर्गियाँ हैं हम फ़र्ज़ करें, तो आपको 60 अंडे, 65 अंडे, 70 अंडे यहाँ तक मिलेंगे। और 70 अंडों में से जब आप उनकी फीड की कॉस्ट 30,000 है, जब वो माइनस कर देंगे तो आपको आ जाके बात वहीं पड़ जाएगी जितनी, यानी कि वो जितनी आपने फीड डाली है उतनी अंडे आ गए हैं। और 2 महीने बाद मुर्गी में कमी होना शुरू हो जाएगी, मुर्गी टांगों से बैठ जाएगी, या फिर कोई अल्लाह ना करे रानीखेत की बीमारी आ जाती है। आप रख के बैठे हैं, रानीखेत की बीमारी जब एक दफ़ा अटैक करती है तो सारी तकरीबन 50-60% आपका लॉस हो जाता है, परिंदे नहीं बच पाते, टांगों से बैठ जाते हैं। रानीखेत की बीमारी में मल्टीविटामिन सिर्फ काम करता है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई और बीमारी काम नहीं करती। और ये वायरल डिजीज़ है, एक को हो गई उससे 2 को, 2 से आगे 4 को, 4 से आगे 10 को, ऐसे जो है ये फैलती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जितनी जल्दी आप इनको अपने पास से निकाल के पैसे अपनी जेब में डाल लेंगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। वो कैसे है कि वो मुर्गे पालें, 3 महीने में, 3.5 महीने में 1.5 किलो 2 किलो का हो जाता है फीड पर पालें तो, अच्छा इन्वायरमेंट दें तो 3-3.5 महीने में आप इसको फट्टे पे चढ़ा दें सारे मुर्गों को। 900 रुपया किलो का रेट चल जाता है हमारे सिटी में तो, और 65 रुपये का चूज़ा मिलता है। 65 रुपये का ख़रीदना है और आपने सेल कर देना है, और अंदर से अपनी फीड कॉस्ट और वैक्सीनेशन ये आपने प्राइस माइनस कर लेनी है, तो आपको पर पीस जो है तकरीबन 300 350 यहाँ तक आपकी बचत हो जाएगी। 100 है तो आपको 30-40 हज़ार आ जाएगा, 30 से 40 हज़ार के दरमियान ये आपको बचत हो जाएगी 3 महीनों में। तो पर मंथ 10,000 रुपये आप इजीली इस तरह मुर्गों की शक्ल में निकाल सकते हैं। मुर्गियों वाला काम रिस्की है ज़रा, इसलिए अंडे से इज्तनाब करें और गोश्त की तरफ को फोकस रखें। मैंने 1-2 और बंदों से जो पोल्ट्री का काम करते हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया जो कि इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुर्गियों से रिलेटेड, अंडों से रिलेटेड। उनकी भी यही राय थी कि यार अंडों की निस्बत जो गोश्त का काम है ना गोल्डन मिश्री देसी का, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरी भी आपको यही सजेशन है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।